Hello students, in today's lecture we are going to discuss some more models. So in the series of models let's take will. will का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है आपको जानना ज़रूरी है। तो पहले बता देता हूँ मैं आपको कि will और shall का यूज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ। will का यूज़ कहाँ होता है, I और we के साथ तो shall का यूज़ होता है और बाकी जो सब बचे हैं उनके साथ will का यूज़ होता है। अब किस किस केस के अंदर इसका यूज़ होता है वो देख लो। डिटर्मिनेशन के लिए, प्रॉमिस के लिए, थ्रेटनिंग धमकी देने के लिए, विलिंगनेस इच्छा या आपके डिज़ायर दिखाने के लिए, इन सारे केसेस में भी इस विल का हम यूज़ करते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन के लिए हम देखते हैं, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूँगा, आत्मसमर्पण नहीं करूँगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन उस कहने वाले का ये पूर्ण विश्वास है, उसने अपने मन में धारणा बना ली कि मेरे को ये काम नहीं करना है, दृढ़ संकल्प कर लिया उसने। प्रॉमिस, अब देखिए प्रॉमिस के लिए भी इसका यूज़ होता है, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। थ्रेटनिंग धमकी देने के लिए भी इसका यूज़ होता है, आई विल किल हिम, मैं उसको मार दूँगा। और धमकी दे रहे हो किसी और को थ्रू उसको, मैं उसको मार दूँगा। विल स्पॉइल यू, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा या हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये होता है धमकी देना। अब विलिंगनेस, आपकी इच्छा क्या है, आपको कुछ काम करने की इच्छा हो, उस केस में विल का हम यूज़ करते हैं। आई विल गो टू राजगीर विथ माई वाइफ, मैं राजगीर जाऊँगा किसके साथ, मेरी वाइफ के साथ जाऊँगा। विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपकी हेल्प करें। बोले ये मेरी इच्छा है कि मैं उससे आपके बारे में ये हेल्प करने के लिए कहूँगा। तो ये विलिंगनेस बताने के लिए, थ्रेटनिंग धमकी देने के लिए, प्रॉमिस वादा करने के लिए, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए, इन सारे केसेस में विल का हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है देखिए, इन्विटेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, ऑर्डर्स के लिए, कोई अवश्य काम होना है, इनएविटेबिलिटी मतलब कोई काम होना ही होना है, उस केस में भी हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे इन्विटेशन के लिए, विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर के लिए आएंगे। ऑर्डर देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम काम करते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, क्या आप पानी का ग्लास लेके आओ, क्या लेके आओगे। यू विल डू इट एनी वे, तुम्हें ये काम करना ही होगा। डू इट एनी वे, कैसे भी करो उस काम। इनएविटेबिलिटी मतलब असंभावित जो काम होना ही होना है। एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट्स होंगे। द पुअर विल बी पुअर, गरीब गरीब ही रहेगा। तो इस सारे केसेस भी हम यूज़ करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आई और वी के साथ में हमेशा शैल का यूज़ होता है और बाकी जो होते हैं उनके साथ में विल का यूज़ होता है। आई और वी के साथ में शैल का यूज़ आपको नहीं करना है ऐसे केसेस में। उसके बाद हम आते हैं वुड पे। विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है वुड। जैसे पहले मैंने बताया था आपको, कैन का होता है कुड, मे का होता है माइट। ऐसे ही विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है वुड। वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, यूज़ ऑफ वुड। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट्स के लिए होता है। पास्ट में आपकी कोई हैबिट्स रही हों, उनको शो करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे ही वुड टॉक अपॉन द सब्जेक्ट फॉर आवर्स टुगेदर, वो किसी सब्जेक्ट पे घंटों तक बोल सकता था, बात कर सकता था। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी रोज़ सुबह चरखा चलाया करते थे, सूत काता करते थे। आफ्टर लंच ही वुड हैव ए शॉर्ट नैप, वो लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद हल्की छोटी सी नींद लिया करता था। तो इन सारे केस में क्या है, पुरानी हैबिट्स से पुरानी आदतें हैं। तो पुरानी आदतों को दिखाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए पहले मैंने आप बता चुका हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वुड का भी यूज़ करेंगे। वुड का यूज़ कैसे होता है देखिए, वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, क्या आप प्लीज़ मुझे अपनी बुक उधार दोगे। वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट हम जब कर रहे हैं तो कुड, जैसे कुड का यूज़ करते हैं वैसे हम वुड का भी यूज़ करते हैं। तो वुड से भी क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट की भावना एक्सप्रेस होती है। प्रोबेबिलिटी, संभावना बताने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं वुड का। ही वुड बी हर हस्बैंड, जैसे हम किसी आदमी को देखा और बताना चाहते हैं कि वो किसका रिलेशन किससे क्या है,
तो ही वुड बी हर हस्बैंड, वो आदमी उस औरत का या उस लड़की का हस्बैंड है, होगा। ही वुड बी ए फार्मर, अब किसी वेशभूषा से हमने आइडिया लगा लिया कि भाई आदमी ने कैसे कपड़े पहने, गाँव के फार्मर के जैसे कपड़े पहन रखे हैं, तो अंदाजे से बोलने की संभावना यह है कि ही इज़ ए फार्मर, वो किसान होगा। ही वुड बी ए फार्मर। इच्छा बताने के लिए, आपकी डिज़ायर बताने के लिए भी इसका यूज़ होता है। जैसे वुड डैट ही वर हियर, काश वो यहाँ पे होता, मेरी इच्छा है कि काश वो यहाँ पे होता। क्या मतलब है इसका? आई विश डैट ही वर हियर, मेरी इच्छा है कि वो यहाँ पे होता है। लेकिन हम इसी बात को वुड लगा के बोल रहे हैं, वुड डैट ही वर हियर, वुड डैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। आई विश आई वर ए बर्ड। और देखिए, और कहाँ पे डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए, पूरा निश्चय आपने कर लिया हो, उस केस में भी हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। ही वुड हैव हिज ओन वे, ही वुड हैव हिज ओन वे मीन्स ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज ओन वे। वो अपना रास्ता, खुद का रास्ता खुद ही बनाना चाहता है, खुद का रास्ता खुद चुनना चाहता है, जैसा मन चाहे वैसा काम करना चाहता है। तो वो डिटर्मिनेशन है उसकी कि भाई जो उसने काम सोच लिया, जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा ही वो करेगा। वुड का प्रयोग पास्ट विलिंगनेस को बताने के लिए, उसकी तत्परता बताने के लिए भी होता है। ही वुड लाइक टू सी हर, आई वुड डू एज यू बिड, शी सेड एंड शी वुड हेल्प मी। इसके अलावा प्रेफरेंस को बताने के लिए, पसंद को बताने के लिए, आपकी प्राथमिकता को बताने के लिए, चॉइस बताने के लिए, चुनाव बताने के लिए किसका यूज़ होता है? वुड का यूज़ होता है। ही वुड रादर डाई दैन टेल ए लाई, वो झूठ बोलने के बदले मर जाना पसंद करेगा। मतलब उसको झूठ बोलना पसंद नहीं है, झूठ बोलने के बदले वो क्या पसंद करेगा? वो मर जाना पसंद करेगा। ही वुड एज सून डाई एज बैड, भीख मांगना पड़े तो उससे पहले वो मर जाना पसंद करेगा। ठीक है। जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में वुड का प्रयोग प्रेफरेंस चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है, मतलब कंपैरेटिव सेंटेंस डिग्री में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ की, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का यूज़ होता है। जैसे इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब ये पास्ट की अनरियल सिचुएशन है। आप पास्ट के अंदर जाके बर्ड नहीं बन सकते, और बर्ड बन जाओ तो उड़ नहीं सकते उसके अंदर, क्योंकि वो पास्ट टाइम तो गया, वो पास्ट वापस नहीं आ सकता लौट के, एक बार बीत चुका वो टाइम बीत चुका। तो अब अनरियल कंडीशन है एक तरीके से कि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, ना तो मैं पक्षी था उस टाइम में, ना आसमान में उड़ा। आप पास में जाके उसको पूरा नहीं कर सकते। इफ़ आई वर द PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या करता? कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। पर वो आदमी जो कहने वाला है, वक्ता है, वो ना तो प्राइम मिनिस्टर था और ना ही वो, जब प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं तो कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। और ये तो बाद में पता चलता उस टाइम पे अगर वो होता तो सॉल्व करता या नहीं कर पाता। तो ये अनरियल सिचुएशन है, पास्ट की अनरियल सिचुएशन है। इफ़ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल, अगर वो आगरा गया होता तो ताजमहल देखता। तो ना तो पास में आगरा गया और ना ताजमहल देख पाए। तो ये होती है कुछ अनरियल सिचुएशंस। वुड का प्रयोग इनकार करने के लिए भी, रिफ्यूज़ल के लिए भी इसका यूज़ होता है, लेकिन नॉट लगाना पड़ता है हमको। जहाँ भी नेगेटिव चीज़ आएंगी वहाँ पे हमको जैसे विल नॉट आएगा, वुड नॉट आएगा। अब देखो इसमें कैसे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग। ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चंस, वो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। द मशीन वुडंट स्टार्ट, मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ऐसे केसेस में भी हम नेगेटिव भाव को बताने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। अब बात आती है शुड की। शुड का यूज़ कहाँ कहाँ किस किस केस के अंदर हो रहा है? एक तो शैल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो शुड होता है, ऐसे केस में करेंगे। मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए, आपके नैतिक कर्तव्य को दिखाने के लिए, मॉरल ड्यूटी को दिखाने के लिए उसका यूज़ होता है। वन शुड लव वंस कंट्री, हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, आपको स्कूल समय पे आना चाहिए। ओके।
चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को उनके पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। ये सारे क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी, आपका नैतिक कर्तव्य है। तो ऐसे केस में उसका एडवाइस देने के लिए शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, आपको उसकी मिस्टेक्स पे, उसकी गलतियों पे हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कल्पना करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। इफ़ शी शुड सी मी हियर शी विल बी अनॉयड, अगर वो मुझे यहाँ देखेगी तो वो नाराज़ हो जाएगी। तो कल्पना है, और वो देखेगी नहीं देखेगी बात की बात है। संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी। दे शुड विन द मैच, वो मैच जीतेंगे, ये जीतना चाहिए, उनको मैच जीतना चाहिए, तो संभावना है। लेस पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज होता है, इफ़ शी शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, अगर वो यहाँ पे आता है तो उससे बोलना कि वो मेरी मदद करे। वी डिड केयरफुली सो डैट वन शुड सी इट, हमने इसको बहुत ध्यान से देखा है ताकि सब उसको देख सके। नेगेटिव पर्पस के लिए भी इसका यूज़ होता है। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, लेस्ट का यूज़ होता है नेगेटिव बताने के लिए इसमें शुड के साथ में। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वो ज़ोर से भागा कहीं उसकी ट्रेन निकल ना जाए। कंडीशनल सेंटेंस में इसका यूज़ होता है, शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू, अगर वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स हमने आज इसको यूज़ देखा है इसका। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ओके, थैंक यू।